आइए आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। जितने भी ये सिलेबस को कवर करता होगा, चाहे वो डीएलएड का हो, यूपी टेट हो, एस्टेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नासा और इसरो के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। नासा और इसरो के बारे में विधिवत इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम वीडियो समय समय पर दी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है इसके बारे में, और उसके बाद वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग नासा के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम लोग इसरो के बारे में पढ़ेंगे। नासा के बारे में विधिवत यहाँ पर हम आपको जिक्र करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने नोटबुक पर भी वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके एक एक बिंदुओं को आप नोट कर सकते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नासा को लेकर के। तो नासा के बारे में आप लोग जानते हैं, नासा का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि नासा का अभिप्राय क्या है। तो NASA हम लोग नासा तो कहते हैं, लेकिन इसको हम अगर इंग्लिश में इसको कहें तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नासा का फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसे संक्षेप में नासा कहते हैं। एक एक बिंदु देखते पढ़ते आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक शाखा है। ये पूछेगा कि नासा का संबंध किस राज्य से है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक ना, वहाँ की एक बहुत बड़ी ये संस्था है जहाँ पर रिसर्च आप देखते हैं होते रहते हैं, परीक्षण होते रहते हैं। लिखा है कि फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष में और दूर तक सफ़र करने में सक्षम होंगे। कब? देखिए 14 सितंबर 2011 में घोषणा की गई थी। फिर नीचे आते हैं, नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत पूछेगा कि कब किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा 29 जुलाई 1958 में किया गया था। नासा का गठन की परीक्षा में कई बार पूछ चुका है कि नासा का गठन कब किया गया था, तो 29 जुलाई 1958 में किया गया था। देखिए लिखा है कि किसकी कमेटी पर, तो देखिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया था। इस संस्था के 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए जाते हैं। मैंने कहने का तात्पर्य है कि 29 जुलाई 1958 को इसका तो स्थापना गठन कर दिया गया, और ये कार्य कब से शुरू किया? 1 अक्टूबर 1958 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, और आज तक नासा जो अमेरिका है, अंतरिक्ष जितने भी अन्वेषण कार्य हैं इसके माध्यम से किए जाते हैं। देखिए नीचे लिखा है, वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रहा है और ओरियन बहुउपयोगी कर्मी यानी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP के लिए भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानव रहित लॉन्चों का उल्टी गिनती का ध्यान रखता है। देखिए नासा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में मैं प्रश्नों का एक संग्रह भी लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ध्यान से पहले थोड़ा सा नासा का संक्षिप्त देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नारा भी दिया है कि इसका नारा क्या है। तो देखिए नारा यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी इसका हिंदी में अर्थ लिया जाए तो सबकी भलाई के लिए। तो नासा का अगर स्लोगन पूछे परीक्षाओं में कि नासा का स्लोगन क्या होता है, नारा क्या होता है नासा का, तो इसका है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी सबकी भलाई के लिए। और इसकी स्थापना कब की गई, तो अभी आप देखिए यहाँ पर 19 लिखा हुआ है 29 जुलाई 1958, ठीक। तो इस समय किया गया था। पूर्ववर्ती संस्थाएं इसका सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था 58 से पहले, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है इसका नाम NASA के नाम से जाना जाता था। बाद में इसी का क्या कर दिया, सिफारिश को नासा के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। और इसका अधिकार क्षेत्र पूछे कि किस देश से संबंधित है, तो अमेरिकी सरकार से संबंधित है। एक प्रश्न यहाँ पर और महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है कि पूछे कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आप जानते हैं वाशिंगटन DC,
ये तैयार रखिएगा। वाशिंगटन डीसी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है यहाँ पर। तो नासा का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है और इस समय कर्मचारी लगभग देख रहे हैं आपको 20,000 से अधिक 18,800 दे रहा है। इससे भी अधिक लोग कर्मचारी इस नासा जो संगठन है इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो और इसका देखिए यहाँ पर इससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसकी वेबसाइट अगर पूछता है तो www.nasa.government ये इसकी वेबसाइट है। तो यहाँ पर हमने नासा के बारे में थोड़ा सा जान गया। नासा से यहाँ से प्रश्न आपका यही बनता है कि नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना की गई, ये महत्वपूर्ण था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वार्ता करते हैं यहाँ पर इसरो को लेकर के कि इसरो के बारे में क्या दिया है। इसरो के बारे में हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। नासा हो गया, इसरो के बारे में। इसरो का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, ISRO। अगर इसका भी फुल फॉर्म पूछता है आपको कि क्या होगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसरो। अब ये प्रश्न में आपके बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ये भारत से संबंधित है, अपने देश से संबंधित है। अब नीचे देखिए एक एक बिंदु यहाँ भी पढ़ देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। भारत का क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कई बार पूछता है कर्नाटक प्रांत की राजधानी बेंगलुरु में है। ठीक है। इसके बाद पूछता है कि संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य, अगर आपको विस्तृत परीक्षाओं पूछे तो इसको आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको एक एक नंबर की दृष्टि से अगर देखें तो कम से कम इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, गठन कब हुआ था, ये चीज़ आपको देखने योग्य है। तो देखिए संस्थान का मुख्य कार्य भारत के क्षेत्र संबंधित स्पष्ट हो गया। नासा का संबंध कहाँ से था, अमेरिका से था। अब देखिए यहाँ लिखा अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। इसरो का गठन देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अब इस समय वर्तमान में अगर पूछे कि इसरो के वर्तमान निदेशक कौन है, तो इस समय है डॉक्टर एस सोमनाथ। इस समय इसरो के वर्तमान जो निदेशक हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं। आइए थोड़ा सा नीचे और इनकी जानकारी लेते हैं इसरो के बारे में। आज भारत न सिर्फ अपनी अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। मैंने अंतरिक्ष दृष्टि से देखें, अपनी खोज के माध्यम से देखें तो कई देश इसके संपर्क में हैं और कई देशों का ये क्या कर रहा है, सहयोग भी कर रहा है। देखिए इसरो वर्तमान में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PCLV एवं भू स्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भू अस्थायी कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करता है। इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, भारत की अंतरिक्ष संस्था है इसरो, इसका कार्यालय। इसके अंत में आते हैं एक एक प्रश्न जो आपको महत्वपूर्ण होंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हमने दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर विधिवत पढ़ लिया जो आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से ही बहुत महत्वपूर्ण था, नासा, और यहाँ पर हमने पढ़ा इसरो के बारे में जो खगोलीय संगठन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आगे भी आपको इसमें चर्चा की जाएगी। सबसे पहले प्रश्नों का हम लोग थोड़ा संग्रह देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इसरो में थोड़ा सा नीचे और लिखा हुआ है कि मंगलयान के सफल परीक्षण के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला को स्थापित किया। जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी कमाए हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे आप DLED के हों, UP टेट हों, सुपर टेट हो या अन्य उपयोगी जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसके लिए इससे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है और आप उसको गलतियां कर जाते हैं। तो इस प्रश्न को भी यहाँ पर इसके साथ ही समेट दिया गया है। पीछे की जो प्रश्न है उसको आप अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको हर चीज़ें आपको एक एक पहलू आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित जो खगोलीय संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में, और उसके बाद हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे। तो आइए आपके सामने सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है, जो भारतीय दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से जो खगोलीय संगठन है उससे प्रश्न आपको पहले लेते हैं और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रथम व द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ?
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपके लिए है कि भारत का परमाणु परीक्षण यानी प्रथम व द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ। लगभग 6 परीक्षण हो चुके हैं। इसमें देखिए पहला परीक्षण और द्वितीय परीक्षण के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया गया है कि प्रथम परीक्षण कब हुआ और द्वितीय परीक्षण कब हुआ। तो देख सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं भारत के जो परमाणु परीक्षण का जो पहला परीक्षण हुआ यह कब हुआ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए इसका भी उत्तर आ चुका है 19 मई 1974। ध्यान दीजिएगा, भारत का परमाणु परीक्षण जो पहला हुआ था 19 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। देखिए स्थान भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, परीक्षाओं में स्थान भी पूछता है। तो पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पूछ देता है कौन थे, तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो पहला परमाणु परीक्षण आपका कब हुआ 1974 में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब देखिए द्वितीय परीक्षण कब हुआ, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन चुके हैं। तो लिखा है द्वितीय परीक्षण 11 मई 1998 में, यह भी राजस्थान के पोखरण में ही हुआ। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में, और इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री भी पूछ दिया करता है। अगला प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खगोलीय संगठन से प्रश्न आपका जुड़ा है, तो यहाँ पर इससे जो बचा शेष था उसको भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो मिसाइल मैन के नाम से आप सब लोग जानते हैं, नाम उनका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से हर भारतीय पुकारता है और आप जानते हैं उनके बारे में बहुत ही ख्यात प्राप्त थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यहाँ पर एक प्रश्न इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए उस समय बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो मिसाइल मैन के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। आगे अगला हम प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आएगा आपको परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारत में परमाणु बम के जनक किन्हें कहा जाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में परमाणु बम के जनक किन्हें कहा जाता है, मैंने परमाणु बम का जनक की संज्ञा किन्हें दिया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि भारत में परमाणु जो बम है इसके जनक किन्हें कहा जाता है। तो देखिए इनका उत्तर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो भारत में परमाणु बम के जनक अगर पूछे किन्हें कहा जाता है तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी आपके पीछे चर्चा भी मैंने किया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है कहाँ पर है। देखिए इसका भी उत्तर आपको बताए थे, कर्नाटक में है। मुख्य रूप से पूछे सब स्थान पूछे, थुम्बा कर्नाटक में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र थुम्बा कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ पर है। जानते हैं आपकी जितने भी परमाणु परीक्षण होते हैं, एक चांदीपुर में भी होता है जो उड़ीसा में है, और यहाँ पूछा हुआ है जो प्रश्न है श्रीहरिकोटा रेंज कहाँ पर है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो श्रीहरिकोटा जो रेंज है यह हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो श्रीहरिकोटा जो परीक्षण होते हैं, जो परमाणु परीक्षण आपको देखने को मिलते हैं, हरिकोटा रेंज में सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को प्राप्त होता है, तो हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न जो खगोलीय संगठन से जुड़े हुए थे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी थे। आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर नासा और इसरो को कवर कर दिया गया है। आगे भी नवीन वीडियो आपके सामने जरूर लाई जाएगी। मिलते हैं आगे फिर से किसी नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।